हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय राधा मोहन जी, हमारे संगठन के प्रमुख आदरणीय रामलाल जी, रुद्रनाथ सिंह जी, राधेश्याम जी, मयंक सिंह जी, आप सबको विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूँगा कि हमारी इस प्रकोष्ठ ने हमारी सरकार आने के बाद हम किस प्रकार की नीति अपनाएं, किस प्रकार का काम करें, इसके बारे में अपनी बात बहुत प्रभावी रूप से सरकार के सामने रखी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी अब रूलिंग पार्टी बनी हुई है। हमारी अड़चन ये है कि अनेक सालों तक विपक्ष में काम करने के कारण हमारी विपक्ष की भी आदतें अभी भी अस्तित्व में है, और इसलिए बार बार वो बातें हमको याद आकर हम ऐसा कोई काम करते हैं कि जिसके कारण पीछे बैठी हुई मीडिया को उसके कारण एक न्यूज़ देते हैं। अब हमको रूलिंग पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में व्यवहार करना है और उसके साथ साथ अपनी बात को रखना है, और अपनी बात को रखकर उसको पूरी तरह से कामयाब करने के लिए उसका फॉलोअप करना है, उसके पीछे लगना है और उसको यशस्वी रूप से करना है। सरकार पार्टी की है और पार्टी कार्यकर्ताओं की है, और इसलिए पार्टी की जो नीतियां हैं उसका क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार पार्टी की बनी हुई है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी सब बातों को पूरा करना ये आप सबके प्रति भी दायित्व है, जिम्मेदारी है, और जो लोग हमारे जैसे कार्यकर्ता मंत्रिमंडल में सहभागी हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी है। और हम दोनों मिलकर पार्टी के विचारों के अनुसार जो उद्दिष्ट, जो विचार हमने स्वीकार किया है उसके अनुरूप निश्चित रूप से काम करेंगे। यही विश्वास राधा मोहन सिंह जी ने आपको दिया है और यही विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। एक मीटिंग मैंने ग्रामीण विकास विभाग में, मेरे साथ भी कुछ जगह पर गौवंश का विषय जुड़ा हुआ है। एनिमल हस्बेंड्री के रूप में कुछ बातों में राधा मोहन सिंह के साथ कृषि के साथ वो विषय जुड़ा हुआ है, और हम दोनों भी बैठकर इसके बारे में ग्रामीण विकास के दृष्टि से इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनाने में आप सबके सुझाव लेकर हम निश्चित रूप से जो नीतियाँ बनेगी उसका क्रियान्वयन करेंगे। जहाँ तक हम लोग गौवंश की बात करते हैं तो सबसे पहले मेरा आप सब से कहना है कि हमको हमारे देश में जो देशी गाय की नस्ल है उसका जो महत्व है वो हम देश की जनता को अभी समझाने में और कम पड़े, हमको और ज़्यादा कोशिश करने की आवश्यकता है। दुनिया में ब्राज़ील देश का नाम सबने सुना होगा, और ब्राज़ील ने हमारे यहाँ से गिर और साहिवाल के जो उसके लिए यहाँ से वो जो बुल लेके गए और उसका उपयोग करके करोड़ों में उन्होंने वहाँ जो संतति गायों की तैयार की है वो भारतीय नस्ल की है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे देश में गाय के सामने और गौवंश के बारे में जो कुछ मूलभूत समस्या है उसका अध्ययन और चिंतन करना होगा। मुझे कभी कभी लगता है कि गौरक्षण की जरूरत ही क्यों है। हम ऐसी स्थिति पैदा करें कि हर व्यक्ति गाय की रक्षा करे, क्योंकि गाय और गौवंश हम उसको इस प्रकार से ज्ञान, विज्ञान और तंत्र विज्ञान का उपयोग करके विकसित करें कि हर व्यक्ति को लगे कि मैं अपने घर में गाय रखूं। ये बात सत्य है कि गाय के दूध से हो, गाय के विशेष रूप से दूध की जो मिठाई बनाई हो, गाय के दूध से बनाए हुए बिस्किट्स हो, या गाय के बाद में जो गोमूत्र है उससे तैयार हुई दवाइयाँ हो, या गाय के साथ साथ जो जो बातों का उपयोग करके हमने संशोधन किया है उसको फूड एंड ड्रग विज्ञान और तंत्र विज्ञान का आधार लेकर हमारे में से अनेक लोगों ने ये सिद्ध करके दिखाया है कि गाय में ऐसी अद्भुत चीज़ है जो मानव जाति का कल्याण कर सकती है, और इसमें आज इसका प्रचार भी हो रहा है। सबसे पहली बात यह है कि हमारे यहाँ कुछ जगह पर गाय का घी, दूध से जो घी बनता है उसका मार्केट किया जाता है, वो इतने बड़े प्रमाण पर वो घी तैयार हो रहा है कि मार्केट में उसमें वेटिंग लिस्ट है। उत्तर प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता घी तैयार करते हैं,
पर वो घी सप्लाई नहीं कर सकते, और उसका रेट भी मार्केट का जो घी है उससे कहीं अच्छा मिलता है। क्या हम लोग गाय के दूध से खवा बना हो, घी बना हो, उसकी अलग अलग चीज़ों के अगर चीज़ें बनाएंगे तो उस प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छी कीमत मिल सकती है, लोग उसको खरीदने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर जो गौमूत्र की बात होती है, उसमें हमारे यहाँ मुंबई में एक पीताम्बरी करके इंडस्ट्री है, अपने स्वयंसेवक की है, उन्होंने कैप्सूल तैयार की है गौमूत्र की, और वो कैप्सूल मेरे पास है घर पर। उस कैप्सूल के प्रयोग भी किए हैं। आज कैंसर से लेकर अनेक बीमारियों के ऊपर गौमूत्र का उपयोग करके जो दवाइयाँ तैयार की गई है, उसको अनेक राज्य सरकार के फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने उसको अप्रूवल दिया है। तो एक तो पहले ऐसा है कि हम दवाई के रूप में इसका उपयोग क्या कर सकते हैं। दूसरा उपयोग ऐसा है कि गाय के दूध में जो पौष्टिकता है और विशेष रूप से उसके कारण हमारे लिए बहुत उपयोगी ऐसी चीज़ें उससे मिलती है, उसके प्रोडक्ट करके उसका ठीक मार्केटिंग हो, तो दोनों बातों से हम लोग एक गाय, एक नीम का झाड़ और एक परिवार गांव में उदर निर्वाह कर सकता है, इतनी ताकत गाय में है। हमारे यहाँ काम करने वाले अच्छे अच्छे लोग हैं, राजपुरोहित जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं, रेमंड वाले विजयपत सिंघानिया काम कर रहे हैं, और उन्होंने राज्य सरकार के सहयोग से एक काम किया है, और मुझे लगता है कि इसकी तरफ हमने विशेष ध्यान देना चाहिए। लोग गाय को क्यों बेचते हैं? जब गाय 2 और 3 लीटर दूध देती है तो गाय को खिलाने की कीमत और दूध की कीमत जब उसमें पैरिटी नहीं आती तो स्वाभाविक रूप से गरीब व्यक्ति को गाय को बेचना पड़ता है। तो पहली बात यह है कि अच्छे दूध देने वाली गाय की पैदाश कैसे बढ़े, और यह पैदाश बढ़ाने के लिए अब जो विज्ञान है वो आगे गया है। हमारे में से अनेक लोग ये काम कर रहे हैं कि जो बूल हम सिलेक्ट करते हैं और उसकी माँ का दूध अगर 12 लीटर, 15 लीटर, 18 लीटर अगर है, देशी नस्ल की गाय है, तो उसका जो सीमेंस है वो इंजेक्ट करके जो गाय, देशी गाय तैयार होगी, वो 12 लीटर की, 10 लीटर की दूध देने वाली हो सकती है। तो क्या हमारे देशी गाय के नस्लों में ज़्यादा दूध देने वाली देशी गायों को हम कैसे तैयार कर सकते हैं? और इसके लिए राधा मोहन जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश में, जैसे मैं उनसे, वो अभी गए भी होंगे, पर राजपुरोहित जी यहाँ बैठे, रेमंड वाले काम कर रहे हैं, और आप में से अनेक लोग इस प्रकार का अच्छा काम कर रहे हैं। इस प्रकार से अच्छा काम करने वाले लोगों का जो कार्य है उसका एक संग्रहण कोई वीडियो के द्वारा, सीडी के द्वारा हमने संग्रहित करना चाहिए, और वो अगर संग्रहित करके अगर हमने अधिकारियों को बताया, जैसे मैं उस दिन ग्रामीण विकास के सचिव और अधिकारियों को लेकर जब मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग के बाद हमारे सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि मुझे तो जानकारी नहीं थी इतनी सब बातों की, क्योंकि उनके पास ये बातों की जानकारियां नहीं थी। तो हमको जो करना चाहते वो बातों की जानकारी, यशस्वी एक्सपेरिमेंट जो हुए हैं, सक्सेस स्टोरी जो बनी हुई है, उसको ठीक प्रकार से सरकार के सामने और लोगों के सामने और जनता के सामने हमको रखना होगा। और ये रखने के लिए जो सक्सेस स्टोरी है और इनका जो रिसर्च है उसका व्यावसायिक पद्धति से संकलन करना होगा, प्रेजेंटेशन करना होगा, क्योंकि आज का ज़माना जो है कि हम हमारी चीज़ को कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसका महत्व है। मैं विदर्भ से आया हूँ, हमारे यहाँ वर्धा जिला है, नागपुर के पास। आचार्य विनोबा भावे जी ने वहाँ बहुत अच्छा काम किया है, और उन्हें गोरस करके एक बिस्किट तैयार होता है। वो मध, हनी, गाय का घी और उसके साथ दूध का भी इस्तेमाल करके वो बिस्किट बनता है, और सुबह जितना बनाते उतना 4 बजे तक ख़त्म हो जाता है। जो फॉरेन के लोग आते हैं वो भी वो बिस्किट लेके खरीद के ले जाते हैं, इतना टेस्टी है। अगर आपको कभी खाने के लिए मिला या तो ऐसा टेस्टी बिस्किट ही कोई नहीं है। अब वो इतनी डिमांड है उसको कि वो दे नहीं पाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि देश भर में ये जो आपका फॉर्मूला, ये हज़ारों लाखों लोगों को अगर बताया जाएगा तो इससे बिस्किट इतना चलेगा और लोगों को इतना पसंद आएगा, और गाय के दूध को भी महत्व आएगा, घी को भी महत्व आएगा, और लोगों की स्वास्थ्य के दृष्टि से भी उपयोग का होगा। अब यहाँ ऐसी बात है कि इन सब बातों को लोग चाहते हैं और आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लोग चाहने के बाद और आप आगे बढ़ाने के बाद में भी बात जितनी आगे जानी चाहिए उतनी नहीं जाती। इसका कारण क्या है? इसका अध्ययन हमारे में से प्रमुख लोगों को करना चाहिए।
जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो डॉक्टर हमको पहले पूछते कि वो पैथोलॉजिकल टेस्ट करिए, फिर हमारा एक्सरे निकालते हैं और सब प्रकार के परीक्षण के बाद ये बताते हैं कि शरीर में ये कमी अभी है रही है, इसलिए आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी। हम हमारे क्षेत्र का अध्ययन करते हुए इसकी कमियों का अध्ययन नहीं करेंगे और कमियों को पूरी करने के लिए सही बात अगर सरकार के सामने नहीं रखेंगे और सरकार सही नीतियों का विचार करके उसके ऊपर अमल नहीं करेगा तो हम हमारे उद्दिष्ट के पास पहुंचने में अड़चन जाएगी। तो पहली बात तो गोबर पर भी अच्छा काम हुआ है, गोमूत्र पर भी अच्छा काम हुआ है और गाय के दूध के ऊपर भी अच्छा काम हुआ है। और ये जो सक्सेस स्टोरी है ये सरकार के सामने ठीक प्रकार से प्रेजेंट करना, उसको रखना कोई ऑडियो वीडियो फिल्म के द्वारा और लोगों के सामने रखना, ये काम हमारे प्रकोष्ठ ने करना चाहिए। और इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि ये इसको करिए। मैं और राधा मोहन सिंह जी हमारे दोनों संयुक्त डिपार्टमेंट की ओर से आप में से प्रमुख लोगों को बुलाकर फिर आप सबके सुझाव को इकट्ठा करके हम सरकार के द्वारा आपके लिए पूरक कैसी नीति बनाई जा सकती है इसकी योजना बनाकर हम दोनों आपको पूरी तरह से सहयोग करेंगे, ये मैं विश्वास आपको देना चाहता हूँ। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है जो प्रूव हुई है वो है सेंद्रीय खेती की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की। और उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सिक्किम में जो ऑर्गेनिक खेती हो रही है उसकी तारीफ की है। विशेष रूप से हमारे यहाँ मैं भी खेती करता हूँ और खेती में हमने ये प्रयोग हमारे क्षेत्र में करीब कभी 7,000 किसान ऐसे जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनका ग्रुप बना है। और हम हर साल एक एग्रो विजन करके बहुत बड़ा सम्मेलन लेते हैं, एग्जीबिशन लेते हैं, जिसमें 4 से 5 लाख लोग किसान लोग भाग लेते हैं। इस बार पिछले बार राजपुरोहित जी और आप में से भी काफ़ी लोग आए थे और उसमें गाय के ऊपर भी हम विशेष रूप से वर्कशॉप लेते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसमें एक बात प्रूवन हुई है कि 200 लीटर पानी में 20 लीटर गोमूत्र, 10 किलो गाय का गोबर, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और 5 किलो बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी अगर डाल के अगर गरगट बनाया जाता है तो उससे जो हम लोग स्प्रे करते हैं पेड़ पर, उससे हमको इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र की यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसे ऐसे फल तैयार हुए कि इसके लिए मेरे मंत्रालय में मैंने ऑर्गेनिक चिक्कू लाए थे और हमारे डिपार्टमेंट के चारों ग्रामीण विकास के सचिव बैठे थे, उनको मैंने लिया तो नहीं बोल रहे थे और जब खाने की शुरुआत की तो और चाहिए करके कह रहे थे। तो उन्होंने सबने इतने चिक्कू खाया और कहा कि ऐसी टेस्टी नहीं आती कभी। तब मैंने उनको कहा कि ये गोमूत्र का जैविक खेती का प्रयोग है, इसके कारण इसकी टेस्ट बदल गई है। कोई मुझे लगता है अब हमारे जो कुछ प्रयोग हमने किए वो सिद्ध हुए हैं और इसलिए गाय के बारे में जो हमने रिसर्च किया है, जो संशोधन किया है, वो देश भर के रिसर्च को इकट्ठा करना और उस रिसर्च को इकट्ठा करके सरकार के सामने अच्छे ढंग से उसको प्रेजेंट करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कृषि मंत्री यहाँ उपस्थित है। हमारे खेत में आजकल जो घास आता है उसमें वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी बदली है। आपको पता है कि गाय उसी समय ज़्यादा दूध दे सकती जब उसको प्रोटीन्स ज़्यादा जाएंगे। तो आप कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों होते हैं। आपको मालूम है हम शरीर के लिए प्रोटीन्स ज़्यादा खाते हैं जिससे ताकत आती है। और अब प्रोटीन्स के बारे में भी ये रिसर्च हुआ है कि हमारे यहाँ ऐसा घास तैयार हो सकता है जिसमें प्रोटीन परसेंटेज बढ़ाया जा सकता है। अगर हमारे खेत में ही हर जगह पर 2 एकड़ 3 एकड़ जो 3-3 महीने में लगातार हम लोग घास ऐसा निकलता रहेगा, 15 दिन में 8 दिन में, ऐसी अलग क्वालिटी आई है। और वही घास अगर हमको किसान अगर अपने जानवरों को दे सकता है तो आप देखिए बहुत अच्छा एकदम उसकी सेहत सुधर जाती है। जैसे आपको मूंगफली पता है, मूंगफली निकलने के बाद उसका जो कुटार होता है उसमें प्रोटीन्स होता है। सोयाबीन में प्रोटीन्स होता है, सोयाबीन निकलने का उसके कुटार में भी प्रोटीन्स होता है। और सोयाबीन और फल्ली का अगर जो कुटार है, एग्रो वेस्ट है, ये अगर आप गाय को खिलाएंगे तो महीने भर में गाय की तबीयत ऐसी सुधर जाती है कि आपको ध्यान में आता है कि एकदम उसकी तबीयत सुधर जाती है। इसलिए कम पैसे में पशु खाद्य जो हम हमारे जानवरों को देना चाहते हैं वो हमको कैसे मिले, ताकि आज का ज़माना जो है कि उसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी ये शब्द आता है, आर्थिक सक्षमता। ये कब आएगी
जब गाय को जो खिलाना रहा है उस खर्चे को हम कम करेंगे, और जो गाय से मिल रहा उस प्रोडक्ट की कीमत हम जब बढ़ाएंगे, और दोनों के बीच में जब गैप बढ़ेगी, उसको मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगी, तब हर व्यक्ति गाय को चाहेगा, अपने घर में रखेगा और गाय की रक्षा करेगा और गाय का संवर्धन भी करेगा। अब टेक्नोलॉजी प्रूव हुई है, विज्ञान प्रूव हुआ है और श्रद्धा भी है। गाय को हम माता कहते हैं, और श्रद्धा और विज्ञान दोनों का जब समन्वय होता है तो आपको किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत बार एक बात कहता हूं कि अगर देश के भविष्य अगर बदलना है तो हमको क्या करना है। हमको सबसे पहली बात यह करनी है कि ज्ञान को, नॉलेज को हमको संपत्ति में परिवर्तित करना है। कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ। अब नॉलेज का कन्वर्शन वेल्थ में करना, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। अब जो राजपुरोहित जी कर रहे हैं, जो आप में से अनेक लोग कर रहे हैं, उन लोगों ने यशस्वी रूप से यह करके दिखाया है। क्या हम इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं? क्या ये संख्या बढ़ाने हर गांव में, हर तालुका में हम लोग इस प्रकार के प्रकल्प खड़े कर सकते हैं? क्या इन प्रकल्पों को खड़ा करने के लिए हम केंद्र शासन की ओर से कोई मदद कर सकते हैं? और इसके साथ जो काम करने वाले एनजीओज है, विजय पथ सिंघानिया जी जैसे बहुत बड़े बड़े अनेक लोग काम कर रहे हैं, क्या उनके अच्छे कार्य के लिए पूरक के रूप में, गवर्नमेंट के रूप में हम उनको कुछ सहायता दे सकते हैं? क्या हमारे गोवंश की जो हत्या हो रही है वो क्या हम उसको रोक सकते हैं? निश्चित रूप से इन सब बातों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और जिन बातों को हमने सिद्धांतों के रूप में स्वीकार किया है, जिन बातों को हमारी भूमिका में स्वीकार किया है, और जिन बातों को हमारी राज्य सरकार ने मंजूर किया है। आपको पता है कि हमारे जिस राज्यों में शासन थे, उन अनेक राज्यों ने गौवंश हत्या के बारे में बिल पास किए, पर आपको ये पता है कि हमारे बिल पास आकर केंद्र सरकार ने उस बिलों को मंजूरी नहीं दी। इतना ही नहीं तो राष्ट्रपति जी के शासन के लिए साइन के लिए कभी भेजा नहीं, ताकि उसका कानून में कभी बदल नहीं हो पाया। ऐसी अनेक बातें हैं, पर इसकी जो राजनीति थी वो उससे पुराने समय हुई थी। अब हमारी सरकार है, और जो नीतियों के साथ हम विचार विश्वास रखकर चले हैं, वो नीतियाँ को तो हम अपनाने वाले ही हैं, हम आगे जाने वाले हैं। पर राधा मोहन जी ने जिस बात की जिक्र किया है कि जो 50 और 60 साल के जो सवाल है, वो 2 महीने हमारे अभी तक 100 दिन में नहीं हुए, और 100 दिन में अगर हम उसके बारे में सम्मिलित होकर अगर चर्चा करके सवाल उपस्थित करेंगे तो ये कार्य करने के लिए हमको समय देना पड़ेगा। और सरकार में भी कोई भी काम करने के पहले समस्या का अध्ययन करना होगा। समस्या का अध्ययन करने के साथ हम सरकार की और हमारे सरकार में हम करेंगे, अधिकारियों से चर्चा करेंगे। पर हमारा अध्ययन जब सरकार में हो जाएगा तो आपका जो थिंक टैंक होगा प्रकोष्ठ का, जो आप देश भर से आए हुए लोगों के विचार को आज के इसमें जानेगा, उसका संकलन करके वो सब विषय जब हमारे सामने रखेंगे और हमारे सेक्रेटरी भी उसमें रहेंगे, तो हमारे बीच में जो इंटरेक्शन होगा, तो आपके सुझाव से भी हमको नई दिशा और नया मार्गदर्शन मिलेगा। और आप सब लोग जो जो सुझाव देंगे, उन सुझावों का विचार राधा मोहन जी और मैं हम निश्चित रूप से करेंगे, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे आप कार्यकर्ता वैसे हम भी कार्यकर्ता हैं। हमारा मंत्री पद टेम्पररी है, पर कार्यकर्ता परमानेंट है। मैं बहुत बार एक बात कहता हूं कि हम पहले कार्यकर्ता है, फिर मंत्री है, और कार्यकर्ता के नाते पार्टी का और आप सबका हमारे ऊपर अधिकार है। और मंत्री पद हमको टेम्पररी मिला है, कोई जन्म भर मंत्री पद रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, पर हमारा जो कार्यकर्तापन है ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। ये हमने जीवन में स्वीकार किया हुआ विचार, और इसलिए अच्छे कार्यकर्ता को संगठन के प्रति, विचारों के प्रति जो समर्पित है, वही अच्छा कार्यकर्ता होता है। और इसलिए आपके और हमारे बीच में किसकी आवश्यकता है? पहली बात है कोऑपरेशन, सहकार्य की आवश्यकता है। दूसरी बात कोऑर्डिनेशन, समन्वय की आवश्यकता है। और तीसरी बात कम्युनिकेशन, संवाद की अपेक्षा है। ट्रिपल सी। अब ये तीनों भी हो गए। मेरी उस समय दिन गलती हो गई कि जिस दिन मैंने आपकी मीटिंग बुलाई थी 1 घंटे में, तो मुझे भी समय थोड़ा जाना पड़ा, प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाना था, हमारे महाराष्ट्र के सांसदों को उन्होंने बुलाया था, और उस दिन राधा मोहन सिंह जी को बुलाने के लिए मैं भूल गया। अब अगली मीटिंग ऐसी है कि मैं प्रभारी और संयोजक दोनों से प्रार्थना करता हूँ, और विशेष रूप से मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ, हृदयनाथ जी आप भी इसमें थोड़ा सा ये करिए कि आज के पूरे इस विषय में जो चर्चा होगी इसका रिकॉर्ड तैयार करिए।
और इसलिए मैंने आपको मजाक में कहा कि रूलिंग पार्टी बने हैं। हमारे लोगों को क्या है कि हमारे जिन में किसी का पुतला फूकना, निषेध के आंदोलन करना, जिंदाबाद के नारे देना, मुर्दाबाद के नारे देना, ये 50 साल यही आदत हुई है। तो जो ये सृजनात्मक और रचनात्मक काम है, अब हम राजा बने हैं तो राजा जैसा बिहेव करें। अब राजा बनने के बाद भी हम लोग झंडा लेकर नाचने लगेंगे तो कैसे होगा। तो अभी हम राजा के भूमिका में आए हैं। आपकी सरकार है, आप मालिक हैं। आप अभी कुर्सी से खड़े होकर मत बोलिए, आप हमारे पर आदेश दीजिए, हमको कहिए कि ये बात होनी चाहिए और आपकी सही बातों का हम अमल करेंगे। अब ये अमल करने समय अगर सरकार में अड़चने आएगी तो आपको बताएंगे कि ये बात करने में ये अड़चन है, ये अड़चन है, इसको सुधारेंगे, कानून बनाएंगे। जो हो नहीं सकता एक आध बार उसको नहीं करेंगे, जो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा करके रहेंगे और हमारे उद्दिष्ट के और सरकार को, पार्टी के विचार को आगे लेकर जाएंगे। यही तो हमारा काम है। नहीं तो उनके जाने में फ़ायदा नहीं, हमारे आने में फ़ायदा नहीं। तो ये जो काम है ये हमको करना ही है। और इसलिए रामलाल जी ने बहुत सही बात कही। ये प्रकोष्ठों की जो मीटिंग हो रही है इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने रामलाल जी को कहा कि ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनके मन में उम्मीद है कि मैं जिन बातों के लिए संघर्ष कर रहा था, जिन विचारों के लिए संघर्ष कर रहा था, उस मेरे को सपने को पूरा करने वाली सरकार आई है। ये लोग मेरे सपने को पूरा करने वाले हैं। और इसलिए आपके मन में 50-60 साल जो आपको रोका गया उसके कारण थोड़ी जल्दबाजी भी होने की संभावना है। हम उसको समझ सकते हैं कि भाई इतने देर रुके रहे लाइन में, कहीं दरवाज़ा खुला नहीं, अब खुला तो दौड़ो अंदर तो सबके मन में कि कौन आगे जाए। तो थोड़ा सा ये भी भाव स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, मैं आपको दोष नहीं देता। पर अल्टीमेटली ये दरवाज़ा जो इसका साइज़ भी पक्का है ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर इसमें से 1 लाख हो कि लाख लोगों का सपना और इच्छा बोलेंगे हम जाएंगे पहले, तो ये दरवाजे में इतने घुस नहीं सकते, उसकी मर्यादा है। वैसे सिस्टम और प्रशासन की मर्यादा का समझते हुए उसको कैसे सुधार करना। और मैं अक्सर रामलाल जी को भी कह रहा था कि मेरे यहाँ जितने MP MLA आते हैं चीफ मिनिस्टर, मैं उनको कहता हूँ आप बैठो, अधिकारियों को बुलाता हूँ, उनको बुलाता हूँ, वो अपनी बात कहते, अधिकारी अपनी बात कहते, मैं निर्णय कर देता हूँ। और अनेक जगह पर मैंने मुख्यमंत्री को कहा कि ये हमारे सीढ़ियाँ उतरने के पहले इनके हाथ में कागज़ दे दो, ये काम इनको कर दो। मध्य प्रदेश सरकार के अनेक सालों से सवाल लटके हुए थे और फटाफट उनके सवाल, उन्होंने परसों कार्य परिषद बैठक में भी बताया, गोवा सरकार के प्रॉब्लम्स लटके हुए थे, फटाफट सॉल्व हो गए। हमारा काम है कि जो समस्या है, जो प्रश्न है, उसको सुलझाना है। ये राधा मोहन जी और मेरी जिम्मेदारी है। तो आज के मीटिंग के बाद आपके 15-20 लोगों की टीम बनाकर इन सब बातों में देश में काम करने वाले अच्छे लोग जो है, जो गौ रक्षा के इस काम में काम कर रहे हो, भले अपने पार्टी के है, नहीं है, प्रोफेशनल है, प्राइवेट है या NGO है, कोई भी हो, जो हमारे विचारों के उद्दिष्ट के अनुसार काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे विरोधी पार्टी में भी क्यों ना हो। अगर कोई कांग्रेस में भी गौ रक्षा के लिए काम कर रहा है तो उसको भी कॉन्फिडेंस में लो, उसको भी विश्वास में लो और उनको सबको विश्वास में लेकर उनके साथ चर्चा करके, और हम भी उन लोगों को आमंत्रित करेंगे सम्मानपूर्वक, सबकी बातें सुनी जाएगी और राधा मोहन जी और मैं मिलकर हम ऐसी नीति बनाएंगे कि जिसमें आपके मन की, सपने की जो बात है, जिसके लिए आप सब लोग काम करें, भावना से जुड़े हुए, उस उद्दिष्टों को हम पूरा करके रखेंगे, पूरा करके रहेंगे। यही विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। और ये तीनों बातें जो है उसको ऊपर विशेष रूप से करें कि गोमूत्र की दवाई के दृष्टि से उपयोगिता, उसका अलग अलग पॉलिसी तैयार करिए। गाय के दूध के ऊपर क्या हो सकता है उसकी अलग पॉलिसी तैयार करिए। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, जैविक खेती है, सेंद्रीय खेती है, उसमें अणु खत तैयार होता है जो सींग में डालकर वो जो है उसके बारे में कितनी बार सींग खाते, एक प्रकार हमारे देवलापार में गो विज्ञान केंद्र है, अपने ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता चलाते हैं, बहुत अच्छा काम, मानसिंगा करके डॉक्टर सुनील मानसिंगा, ऐसे अच्छे लोगों ने काम किया है। और मेरा विश्वास है कि आप सबके अनुभव का उपयोग करके भारत सरकार इसके बारे में सही नीति बनाएंगी और निश्चित रूप से हम इसमें आगे जाएंगे और आपकी अपेक्षाएं हम निश्चित रूप से पूरी करेंगे। यही विश्वास आप सबको देते हुए, हम दोनों पार्लियामेंट से आए हैं, मुझे भी लोकसभा में, पार्लियामेंट में सवाल था और अभी भी वहाँ जाना है, इसलिए मैं फिर से एक बार हमारे सभी प्रकोष्ठ के प्रभारी, संयोजक और सभी को और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।